नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का ओआर जाट पे। आज अपने बात करने वाले हैं बीएसटीसी एडमिट कार्ड के बारे में। बीएसटीसी 2025 जिसके बारे में आपने सभी ने देखा होगा, सभी ने फॉर्म लगाया होगा और इसका अब एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा और आएगा कैसे डाउनलोड करना है, क्या वाकई में एडमिट कार्ड आ गया है। काफी सारे विद्यार्थियों को कमेंट मैसेज था, सारी बात करूंगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, हमेशा आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ उपलब्ध होंगे हम रेगुलर। ठीक है, तो ये एडमिट कार्ड जारी हुआ है तो कैसे आपको डाउनलोड करना है, सारे तरीका आपको बता दूंगा ए टू जेड। और इसके मैं बता दूं, बीएसटीसी के लिए हंसली के नोट्स हो गए, बीएसटीसी के लिए डेली क्विज हो गई, ये सब हम आपको फ्री के अंदर उपलब्ध करवाते हैं। वो करवाते हैं ओआर जाट नाम से, अपना टेलीग्राम चैनल है इसके ऊपर। और इसके अलावा पेड कंटेंट हमारा मिलता है, वो ऐप के अंदर मिलता है। अपना ओआर जाट नाम से ऐप भी है, इसके अंदर आपको हंसली के नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया बीएसटीसी का, ये सारी चीजें यहाँ पे भी मिलती है। ठीक है, और इसके अलावा मैं बात करूं, इसके अंदर सबसे पहले तो आपको इस टाइप की न्यूज दिखाऊंगा, क्योंकि ये काफी पुरानी न्यूज जरूर है लेकिन ये आप जरूरी जानकारी के लिए है। ये न्यूज इसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 97% हिंदी माध्यम के विद्यार्थी यहाँ पे जुड़े गए हैं और 70% यहाँ पे महिलाओं ने फॉर्म भरा है। इस टाइप का यहाँ पे आपने न्यूज देखा होगा। ये न्यूज 12 तारीख की है, जिसके अंदर 17 तक त्रुटि का सुधार का मौका। इसके बाद काफी बार डेट बढ़ी भी थी और ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो भी ओपन करके मैं आपको दिखा दूंगा, जिससे आपको भी पता चलेगा क्या है क्या नहीं, सारी बात बता दूंगा। ठीक है, और ये प्री डीएलएड के लिए आवेदन 16 तक, ये आपकी 11 से 16 तक डेट बढ़ी थी, उसके बाद भी डेट बढ़ी थी, ये सारी बात आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, प्री डीएलएड के लेवल 1 में गर्ल्स का क्रेज बढ़ा। आपको पता है कि आपकी रीड लेवल 1 है, उसके लिए आप बीएसटीसी कर रहे हैं और बीएसटीसी करने के बाद आप एज ए शिक्षक बन सकते हैं 5वीं क्लास तक बच्चों को पढ़ाने के लिए। और उसके अंदर 50% आरक्षण कर दिया है गवर्नमेंट के अंदर। गवर्नमेंट ने आपकी रीट पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा के अंदर, जिसमें आप पात्रता क्या, मुख्य परीक्षा के अंदर लड़कियों को ज्यादा रिजर्वेशन यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो इसकी वजह से महिलाएं ज्यादातर बीएसटीसी करने का क्रेज यहाँ पे बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे 5,20,000 टोटल इसके अंदर आवेदन देखने को मिले हैं। उनमें से आपके 3,62,000 जो छात्राएं हैं ओनली फॉर गर्ल्स, यहाँ पे इतने फॉर्म भरे गए हैं। तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए बड़ी कंपटीशन यहाँ पे होने वाला है। आपको पता है मात्र 26,000 ही सीट है, कॉलेज इतनी है राजस्थान के अंदर, 375 प्लस कॉलेज है, 26,000 सीटें हैं। तो इसके माध्यम से आपको पता है इसके अंदर इतनी विद्यार्थी होने की वजह से काफी ज्यादा कटऑफ बढ़ेगी। इसके लिए मैं बात करूं 3,62,948 लड़कियों ने फॉर्म भरा है और लड़कों की बात करूं मैं आपकी 1,57,880। और इसके अंदर ट्रांसजेंडर जो फॉर्म भरे हैं वो भी आपके 28 ट्रांसजेंडर यहाँ पे आवेदन भरे हैं, यह भी आपके सामने है। और इसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे टोटल जो आवेदन आया आप सभी के सामने है। यहाँ पे आपको मैं बात करूं संस्कृत के लिए चॉइस किया, वो आपकी 6,845 है। बाकी आपके 5,08,195 यहाँ पे जो है दूसरे वाले विद्यार्थी हिंदी मीडियम वाले। ठीक है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा कंपटीशन आपके लिए रहने वाला है। इसके बाद ये न्यूज है आपकी 15/4 की, जिसके अंदर आप देख सकते हैं आपके लिए यहाँ पे ये सारी चीजें 5,20,000 आवेदन, ये सारी जानकारी मैंने आपको अभी बताई थी। और इसके अंदर एक चीज स्पष्ट कर दूं, आपके लिए एक्सपेक्टेड जो आपकी संभावित परीक्षा तिथि थी वो आपकी 1 जून रखी गई थी। अब 1 जून 2025 को आपकी परीक्षा होती है, तो आप मान के चलिए 7 डे पहले तो आपको इसके अंदर एडमिट कार्ड देते ही है। तो अब एडमिट कार्ड आपका कब तक आ जाएगा उस पर भी बात अपने कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका आज आपका तारीख हो चुका है, मैं आपको बताऊं तो आपका तारीख कितना हो गया है। आपका तारीख इसके अंदर आज जो 13 तारीख हो चुकी है, अब 13 मई तारीख हो गई, तो अब 13 मई से आपकी 1 जून तो आपका ज्यादा दिन बचा नहीं है। तो आप ऐसे मान के चलिए 10 दिन के अंदर अंदर आपका परीक्षा का प्रवेश पत्र आपके लिए आ जाएगा। प्रवेश पत्र आपके लिए आ जाएगा, तो आपको प्रवेश पत्र का इंतजार नहीं करना, अभी आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना। बीएसटीसी की रिवीजन के लिए टेस्ट सीरीज जो आपकी मॉडल पेपर के रूप में जो आपको ओआर जाट ऐप के अंदर मिल जाएगी, मैंने आपको बता दिया। जिसके अंदर आपको मैं बता दूं टेस्ट सीरीज के अंदर भी इसी पैटर्न के आधार मिलेगा। ये आपका एग्जाम पैटर्न है, आपको पता है 200 प्रश्न होंगे आपके और 1 प्रश्न 3 अंक का होगा, टोटल आपका 600 अंक का होगा। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि नहीं होगा। ठीक है, तो आपके जितने भी प्रश्न है 200 के 200 प्रश्न आपको इसके अंदर करके आने हैं। सबसे पहले मैं बात करूं आपकी रीजनिंग यहाँ पे रहने वाली है। रीजनिंग की बात करूं 50 प्रश्न और 150 अंक रहने वाले यहाँ पे। और दूसरी बात करूं मैं राजस्थान की सामान्य जानकारी, जिसके अंदर राजस्थान की जियोग्राफी, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान के इतिहास, ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। ज्यादातर इन्हीं में से पूछा जाता है, जिसमें से राजस्थान कला संस्कृति की सबसे ज्यादा पूछा जाएगा।
और इसके अंदर आपको पूछ रहे जो जवाब देना है। 50 प्रश्न होंगे, 150 अंक का होंगे। और इसके बाद में बात करूं शिक्षण अभिरुचि की तो 50 प्रश्न और 150 अंक का आएगा। और इसके बाद हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, आपने कौन सा सब्जेक्ट चॉइस किया? पहला सब्जेक्ट आपका हिंदी तो चॉइस सही है, दूसरा आपने संस्कृत कौन सा किया है या फिर हिंदी किया है, वो इंग्लिश या हिंदी कौन सा किया वो आप पे निर्भर करता है। ज्यादातर कॉम्बिनेशन जो हिंदी का और इंग्लिश का लेते हैं विद्यार्थी। संस्कृत का जो लेने वाले हैं वो मैंने आपको बताए थे 6000 के समथिंग विद्यार्थी है, तो वो कई ज्यादा विद्यार्थी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सारे विद्यार्थी 5,08,000 विद्यार्थी जो है इंग्लिश और हिंदी वाले हैं। तो इंग्लिश के यहाँ पे 20% रहने वाले हैं और हिंदी के यहाँ पे 30% रहने वाले हैं। तो हिंदी को थोड़ा सा ज्यादा मजबूत करिए, इंग्लिश को तो आप 20 में से 5-7% तो ऐसे ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी आपकी बेसिक डिटेल थी। अब आपको ऑफिशियल वेबसाइट आपको ओपन करके दिखा देता हूं कि आपका एडमिट कार्ड आता है तो आपको कहां पे कैसे पता करना है, और आप पता करते हैं तो आपको ये जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये टाबर तो गाना देखता ही रहे, फिर यहाँ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ बीएसटीसी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैं बीएसटीसी के बारे में ऐसे सर्च नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे सर्च करूंगा प्री डीएलएड के बारे में। तो प्री डीएलएड 2025 की यहाँ पे वेबसाइट सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे वेबसाइट पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर एक ही ऑप्शन इनेबल है, बाकी सारे ऑप्शन है डिसेबल हो चुके हैं। जैसे कि एग्जाम फॉर्म डिसेबल हो गया है, जिसके अंदर फाइन फॉर्म डिसेबल हो गया है। और इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए बहुत सारे जो ऑप्शन है वो सारे इसके अंदर डिसेबल हो गए हैं। मोबाइल कौन सा लेके जा रहे हो? मेरे वाला नहीं है, ये दीपाई वाला है, मेरे वाला वो है। हाँ ठीक है, तो ये देख सकते हो आप सभी के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जो इनेबल डिसेबल हो रखे हैं। यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड का ऑप्शन है, जो इसी टाइप का ऑप्शन जो आपके सामने है। इनमें से एग्जाम फॉर्म 2025, फाइन फॉर्म, रीप्रिंट, करेक्शन, पेमेंट स्टेटस, यहाँ पे पेमेंट स्टेटस, यहाँ पे पेमेंट स्टेटस सारा जो है वो सारी जानकारी यहाँ पे शो कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस टाइप के ऑप्शन के अंदर जो आपकी अभी आपका चल रहा है वो एक ही ऑप्शन इनेबल हो रहा है। यहाँ पे रीप्रिंट फॉर्म का रीप्रिंट आप यहाँ पे ले सकते हो। तो इसके अंदर मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आप सभी के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन इनेबल हो जाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड का। एडमिट कार्ड डाउनलोड का नाम का ऑप्शन आ जाएगा। तो उस एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन आने के बाद ही आप इसके अंदर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकोगे। उससे पहले एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड के लिए ऑप्शन है नहीं। ठीक है, और परीक्षा तिथि यहाँ पे सुधार के लिए डेट दे रखी है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं आवेदन आपका 6 मार्च से स्टार्ट हो गया था और इसके अंदर आपके 26 तारीख तक लास्ट डेट थी और 26 से 28 तक 2 दिन आपको अंतिम तिथि जो मिली थी उसके अंदर फॉर्म करेक्शन के लिए मिली थी, जिसके अंदर 100 रुपए फीस लगा के आप 100 फॉर्म करेक्शन भी कर पाए थे। यहाँ पे ये सारी जानकारी मेंशन की हुई है, किसी टाइप की दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब इसके अंदर एडमिट कार्ड आता है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और वैसे भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको क्या क्या जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी वो भी मैं जानकारी साथ में मेंशन कर देता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ तो आपको पता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके लिए यहाँ पे इस टाइप की वेबसाइट जो होगी उस वेबसाइट के अंदर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस होंगे। जैसे ही आप एडमिट कार्ड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा जिसके अंदर गेट एडमिट कार्ड प्री डीएलएड एग्जाम। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालने होंगे। जब आपने फॉर्म भरा है तो आपने ई मित्र वाले से किसी न किसी रूप में एप्लीकेशन नंबर लिए होंगे या फिर आपके मैसेज के माध्यम से आए होंगे, आपके जीमेल आईडी पे आए होंगे, वहां पे आपको एप्लीकेशन नंबर मिले, वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डाल दें। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप किस डेट को जन्मे थे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है। और डेट ऑफ बर्थ में आपके दिन और मंथ और ईयर तीनों डालने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका एडमिट कार्ड शो हो जाएगा। एडमिट कार्ड के अंदर सारी डिटेल मेंशन होगी और उसके अंदर हर एक जानकारी मेंशन होगी। ठीक है, और इसके बाद में बात करूं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे एक नीचे और चीज मेंशन होगी जिसके अंदर इंट्रोडक्शन मेंशन होगा। इसके अंदर सारी जानकारी मेंशन होगी कि आप इसके अंदर एग्जाम देने जाते हैं तो क्या क्या सावधानी बरतनी है, कब से कब तक एग्जाम होगा और कौन सा पेन चलेगा, कौन सा ड्रेस कोड होगा, वो सारी जानकारी यहाँ पे मेंशन होगी। कौन सी परीक्षा केंद्र पे आप क्या क्या चीजें ले जा सकते हैं, क्या क्या नहीं ले जा सकते, वो सारी जानकारी आपके सामने होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें सबमिट करने के बाद आपके सामने होगी। परीक्षा के लिए मुख्य निर्देश यहाँ पे सामने होगा। यहाँ पे 5-7 निर्देश दे रखे हैं, वो आपको पढ़ने हैं, अच्छे से ध्यान देना है। मैं आपको निर्देश बेसिक रूप से बता दूं, आप बेसिक सिंपल ड्रेस में जाइएगा। आप किसी टाइप की जींस या ऐसी पैंट नहीं पहन के जाना है जिनसे आपको वहां पे बाहर कर दिया जाए। आपने लड़कियों ने किसी ने कान में कुछ पहन रखा है वो निकाल के जाइए। इस टाइप से सारी जानकारी आपको ध्यान में रखना है। और ड्रेस कोड के लिए स्पेशली एक आप कहेंगे तो एक वीडियो बना दूंगा ताकि अब बच्चों को पता रहे कि किस ड्रेस कोड में आपको एग्जाम देने के लिए जाना है। मैं एज ए प्रूफ के सामने आ जाऊंगा आपके सामने कि कौन सी ड्रेस पहन के जाएं। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे हर एक जानकारी, और हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।